हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्स अफेयर। जैसा कि आप जानते होंगे 5 अगस्त 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर पास किया जाता है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल राइट मिला हुआ था आर्टिकल 370 उसे रिमूव कर दिया गया, उसे खत्म कर दिया, जो जम्मू कश्मीर को एक अलग टाइप का अधिकार दिला रहा था। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 35 ए को भी खत्म कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, जो जम्मू कश्मीर के पीपल्स को कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दिला रहा था। इसके बाद क्या हुआ, जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ बहुत सारे पटिशन फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को सुनवाई करने के लिए बहुत सारे पटिशन फाइल किए गए और अब 4 साल हो चुका है इस मैटर को। लेकिन 4 साल बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़, जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इन्होंने कहा कि हम इस मामला को सुनेंगे और 11 जुलाई से 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस जिस बेंच का हिस्सा होंगे जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गोई, जस्टिस सूर्यकांत। ये 5 जजों की बेंच 11 जुलाई से इस मामले की सुनवाई करेगी। आर्टिकल 370 जो रिमूव किया गया है, जो पिटिशन फाइल किए गए, इस पिटिशन पे सुनवाई करेगी। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब ये आर्टिकल 370 हटाया गया था, इसके बाद ही कई सारे पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए। लेकिन उस समय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एस ए बोबड़े, उन्होंने 5 जजों की बेंच बनाई और 5 जजों की बेंच ने दिसंबर 2019 में सुनवाई करने बैठी। तो उनके सामने कई सारे इश्यूज निकल कर आए, पहले की ये जो मामला है, इसे 5 जजों की बेंच को सुनना चाहिए या फिर उसे 7 जजों की बेंच, जो लार्जर बेंच है, इसे ट्रांसफर कर देना चाहिए। इस तरह के कई सारे इश्यूज निकल के आए। उसके बाद क्या हुआ कि जस्टिस एस ए बोबड़े, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद जो चीफ जस्टिस बने जस्टिस MN रमन्ना, वो कभी इस मैटर को लिस्टेड ही नहीं किया, मतलब वो कभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया कि हम इस मैटर की सुनवाई करेंगे। इस तरह से उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद सितंबर 2022 में CJI बने जस्टिस UU ललित। लेकिन जब वो इस मामले की सुनवाई करना चाह रहे थे, लेकिन जब तक वो इस मामले की सुनवाई करने के लिए मामले को लिस्टेड करते, वो अब तक उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। और अब जो प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। वो इस मामले की सुनवाई करना चाहते हैं। उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि ये मामला को ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, 3-4 साल गुजर चुके हैं, हम इस मामले की सुनवाई करके इसे खत्म करते हैं कि पूरा मामला क्या है। और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 5 जजों की बेंच बनाई है। जैसा कि आप जानते होंगे, चीफ जस्टिस इंडिया ही डिसाइड करते हैं कि किसी मैटर को 5 जजों की टीम सुनेगी या 7 जजों की टीम सुनेगी या 3 जजों की बेंच सुनेगी। ये पूरा अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होता है। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यह फैसला किया है कि इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच ही करेगी और इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई से की जाएगी। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ है, वो उसकी अध्यक्षता में सुनवाई करेगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस मामले की खुद सुनवाई करेगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये आर्टिकल 370 का इतिहास क्या है। हम आपको बता दें कि भारत में लमसम 566 जो रियासत का जो विलय हुआ, उन 566 रियासतों में कुछ 2-3 रियासत ऐसे थे, जैसे कि जूनागढ़, उसके अलावा हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इनके साथ विवाद था। पहले शुरुआती दौर में ये जूनागढ़, हैदराबाद और ये जो जम्मू कश्मीर है, इन्होंने कहा कि हम भारत में विलय नहीं होंगे, मतलब ना हम भारत में विलय होंगे, ना हम पाकिस्तान में विलय होंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम एक स्वतंत्र देश रहना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद जैसे ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर चढ़ाई की, तो उसके बाद आप जानते होंगे जो वहां के जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने भारत में इसको विलय करने का फैसला किया और इस तरह से जम्मू कश्मीर 1947 यानी 1947 को भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन उसके साथ ही साथ आर्टिकल 370 जोड़ा गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन में 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 जोड़ा गया, आर्टिकल 370, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा राइट मिल रहे थे। मतलब वहाँ के जो सिटीजन है, उसे डबल सिटीजन, मतलब दोहरी नागरिकता, उसका एक अपना एंथम होगा, अपना एक फ्लैग होगा, अपना झंडा होगा। उनके जो वहाँ के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो उनका को बहुत ज्यादा पावर दिया गया। मतलब कि जम्मू कश्मीर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे लॉज लागू नहीं होंगे, वहाँ उनका कुछ अपना लॉज होगा। वहाँ की जो स्टेट असेंबली है, उनको बहुत ज्यादा राइट्स दिए गए, बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए। जैसा ये सब तो आप जानते होंगे। उसके बाद आर्टिकल 35 है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के पीपल्स को बहुत सारे अधिकार, बहुत सारे प्रोविजन, बहुत सारे राइट वगैरह दिए गए। इन सबको रिमूव कर दिया गया। जैसा कि आप जानते हो, ये 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया, जो क्लॉज 1 के तहत
कि आर्टिकल 370 को अब खत्म कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ ऑर्डर जो पास किया गया 2019 में, उसमें बताया गया कि अब जो ये जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। उन 2 यूनियन टेरिटरी में एक बना जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। लेकिन इन सब चीज को करने के लिए सबसे पहले जो आर्टिकल 370 में जो एक प्रावधान था, जो क्लॉज 3, उसमें यह प्रावधान था कि अगर आर्टिकल 370 को कभी सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करती है, हटाती है या हटा देने के बारे में सोचती है, तो उससे पहले वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां की जो विधानसभा है, उससे पास करवाना होगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यह पास कर देती है कि हाँ, आर्टिकल 370 अब हटा लेना चाहिए, अब हम नहीं रखना चाहते, आर्टिकल 370 रिमूव करना चाहिए, तभी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रिमूव कर सकती है, इसे हटा सकती है। लेकिन यहाँ पर 2019 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी, मतलब एक जो उनके लिए जो एक मौका ये था कि उस समय जो जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार नहीं थी, मतलब वहां पे प्रेसिडेंट रूल था। अब प्रेसिडेंट रूल में पावर किसके पास होता है? राज्यपाल के पास, मतलब गवर्नर के पास। और ये मामला मतलब अप्रूवल लेना था तो सिर्फ गवर्नर से, मतलब प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। तो यहाँ पे जो वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनसे ये पास नहीं करवाया। वहाँ के जो गवर्नर थे, उन्होंने सिर्फ उनके तरफ से मतलब कि ये पास कर दिया गया कि ठीक है, हम आर्टिकल 370 को हटाना चाहते हैं, जिसको लेकर ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन फाइल की गई है, इसमें कहा गया है कि जो इस आर्टिकल 370 के जो क्लॉज है, इसमें बताया गया था कि आर्टिकल 370 अगर हटाया जाएगा तो हटाने से पहले यहाँ के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनसे मतलब बिल पास कराना होगा। लेकिन उस समय क्या था? प्रेसिडेंट रूल था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट रूल का फायदा उठाया और वहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास नहीं कराना पड़ा, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट व होम मिनिस्टर्स और होम मिनिस्ट्री से खुद ही एक ऑर्डर पास करवा करके, क्योंकि उस समय वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल लग रहे थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू था। आपको हम जानकारी के लिए बताते, जैसे ही आर्टिकल 370 हटा तो इसके साथ ही साथ वहां पर कई सारे जो अधिकार थे, वहां पर जो मतलब आर्टिकल 370 हटाने के बाद इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर पास किया गया, वहां कहा गया कि अब जो पूरे इंडिया के जो नागरिक को जो अधिकार मिलते, वही अधिकार जम्मू कश्मीर को मिलेंगे। अब ड्यूल जो सिटीजनशिप थी, मतलब की दोहरी नागरिकता, उसे भी वहां खत्म कर दिया गया। इसके अलावा वहां जो जितने अधिकार जो ओवरऑल इंडिया में जो पीपल्स को दिए जाते हैं, इंडियन सिटीजन्स को जो दिए जाते हैं, वही अधिकार आप जम्मू कश्मीर को। इसके साथ ही साथ जो आर्टिकल 360 होता है, जिसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं, अब यह भी जम्मू कश्मीर में लागू होगा। मतलब जब ये डिक्लेयर किया जाएगा आर्टिकल 360, अब वो भी लागू होगा। इसके साथ जो जम्मू कश्मीर में जो राइट्स है, इंफॉर्मेशन एक्ट है, एजुकेशन एक्ट है, ये सारे के सारे एक्ट अब वहाँ लागू होंगे। इसके अलावा वहाँ जो इंडियन पैनल कोड, आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, इन सब के सब अब वहाँ लागू होंगे। इसके अलावा जो आर्टिकल 335 ए के तहत, मतलब 35 ए के तहत वहाँ के जो सिटीजन्स को कुछ एक्स्ट्रा जो अधिकार दिए जा रहे थे, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जा रहे थे, वो सब को सब वहाँ खत्म कर दिए गए, खत्म कर दिए गए, खत्म कर दिए गए। लेकिन तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट वहाँ मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में जो पटिशन फाइल किया गया, उसमें जो सबसे पहले जो कहा गया, फ्रॉम द पीपल्स, यानी कि इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो न यहाँ किसी तरह के पीपल से कोई कंसेंट किया गया इस इतना बड़ा कदम उठाने से पहले, ना यहाँ के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से बिल पास कराया गया। हाँ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था, इस तरह से यहाँ पर मतलब कि आर्टिकल 370 का मतलब को दुरुपयोग किया गया या मजाक बनाया गया कि मतलब प्रेसिडेंट रूल्स लगा हुआ था, तो आर्टिकल 370 को हटा दिया कि ठीक है, अब तो हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास ही नहीं कराना पड़ेगा। तो यानी इस तरह से इनका मजाक बनाया गया। और इसके अलावा उन्होंने और भी कई तरह के वहाँ पे पटिशन्स में अपनी तरफ से जो पटिशन्स में जो पटिशन दायर किया, उसमें बताया गया कि आर्टिकल 370 हटाने के समय किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मतलब अमेंडमेंट नहीं किया गया। आप जानते हो कि जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 मतलब 368 के तहत किया जाता है। इसके तहत आर्टिकल 368 के तहत जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउस, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना होता है। तो इस तरह के भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किए गए। और इस तरह के कई इश्यूज, मतलब कि 2 पार्ट्स में बांटे गए। तो आर्टिकल 3 के तहत, मतलब जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नया स्टेट बनाती है या फिर यूनियन टेरिटरी बनाती है, तो उसके लिए जो पार्लियामेंट से
पास करवाना होता बिल, इस तरह का भी कोई कदम नहीं उठाएगा। इस तरह के कई सारे जो मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो वहाँ पिटीशन फाइल किए गए हैं, जिनकी सुनवाई 11 जुलाई से होने वाली है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी सुनवाई करने वाले हैं। चलिए हम आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2017 का जो डिसीजन है संतोष कुमार स्टेट जम्मू कश्मीर, उसमें जो जम्मू कश्मीर कहते हैं कि ये किसी हिस्टोरिकल रीजन से दिया गया जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस। इसको यूं ही ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता, इसके लिए कोई पूरा एक रूल रेगुलेशन होना चाहिए, मतलब पूरा एक तरह से पूरा कोई बहुत बड़ा रीजन होना चाहिए, उसके बाद इसे खत्म किया जा सकता है। मतलब किसी हिस्टोरिकल रीजन, मतलब किसी कारणवश दिया गया, ऐसे ही नहीं दिया गया। इसके बाद आप यहाँ भी देख सकते हैं एसबीआई और जफर उल्लाह नेहरू 2016 का मामला, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहता है आर्टिकल 377 कैन नॉट रिप्लेस्ड विदाउट, मतलब कोई बहुत बड़ा रीजन के तहत हम इसे रिप्लेस नहीं करते, इसे नहीं हटा सकते। तो इस तरह के कोई सुप्रीम कोर्ट के जो पास्ट में दिए गए कुछ डिसीजन है जिसे आप देख सकते हैं। और 11 जुलाई से जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने बैठेगी तो इस मामला में क्या क्या नया मोड़ निकल के आता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनली क्या जजमेंट दी जाती है। अगर कोई बड़ी अपडेट निकल कर आती है तो हम आप लोगों के बीच लेकर जरूर आएंगे। जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।